तो यहाँ क्या लिखा है, सम यूजफुल टर्म्स। सम यूजफुल टर्म्स का मतलब क्या कि अगर आपको मशीन के बारे में पढ़ना है तो कुछ यूजफुल टर्म्स जो कि मशीन में यूज होता है, मशीनी लैंग्वेज में यूज होता है, उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, लैंग्वेज का बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वेट और एफर्ट का रेशियो होता है। तो ध्यान रखें कि वेट को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो डब्ल्यू से करते हैं, और यहाँ एफर्ट जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी से। हम क्या बताएं कि ये जो है रेशियो होता है किसका, वेट और एफर्ट का। तो इसको ध्यान कैसे रखना, तो हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये क्या है, बट बाय का साइन है, क्या है, बाय, या इसको बट्टा भी कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ध्यान रखिए कि अगर एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट के कारण से कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट लिफ्ट होगा। क्या होगा, वेट कुछ ना कुछ लिफ्ट होगा। तो वेट अपॉन में एफर्ट के रेशियो को ही अपन क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और इस वेट अपॉन में एफर्ट का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है। क्या होता है, प्योर नंबर। ये ध्यान में रखना है कि वेट अपॉन में एफर्ट का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, प्योर नंबर होता है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, हम फिर से दिखा रहे हैं। तो अगर पूछेगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है तो क्या बोलेंगे, द मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। मतलब क्या कि उस वेट को उठाने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, इस दोनों का रेशियो को अपन क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और ये मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाय पी, मतलब वेट अपॉन में एफर्ट। और इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा एक्सप्रेस्ड किया जाता है किस फॉर्म में, प्योर नंबर के फॉर्म में। मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्योर नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, प्योर नंबर के फॉर्म में। प्योर नंबर का मतलब क्या कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सो नहीं कि 1.2 कर दें या 1.23 कर दें, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब नेक्स्ट क्या है, इनपुट ऑफ ए मशीन। तो इनपुट ऑफ ए मशीन क्या है, द इनपुट ऑफ ए मशीन इज द, यहाँ देखिए, इनपुट ऑफ द मशीन इज द वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन। और आउटपुट ऑफ द मशीन क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन, बाय द मशीन। तो और ये भी इनपुट ऑफ ए मशीन जो है उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो करा इनपुट ऑफ ए मशीन जो है वो प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट, ध्यान रहे, प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस थ्रू विच हैज़ मूव्ड। मतलब क्या कि ये अगर पूछेगा इनपुट ऑफ ए मशीन क्या होता है, तो इनपुट ऑफ ए मशीन को अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो होता है प्रोडक्ट होता है। किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, तो ये एफर्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज़ मूव्ड का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए, आपके पास सपोज डेट एक क्या है, चापाकल है, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, हैंड पंप कहते हैं। तो अगर ये हैंड पंप है और यहाँ से क्या होता है, पानी निकलता है, पानी बाहर निकलता है, और इस हैंड पंप के यहाँ पे क्या रहता है, पाइप रहता है, और ये आप क्या है, आप हैं। तो जब इसको एफर्ट लगाइएगा, ये इसका क्या है, हैंडल है। तो जब हैंडल पे एफर्ट लगाते हैं तो हैंडल भी क्या होता है, मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और वो डिस्टेंस को ऊपर क्या मान ले, वाई मान ले, क्या मान ले, वाई मान ले। तो आप यहाँ जो एफर्ट लगा रहे हैं जिसके कारण से ये वाई डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, पी है, क्योंकि एफर्ट को अपन किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से। और ये एफर्ट के कारण से ये मूव कितना किया, वाई। तो ये पी इंटू वाई जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ ए मशीन। मतलब क्या कि इस आदमी के द्वारा मशीन पे दिया जा रहा है, ऑन द मशीन का मतलब क्या कि ये एफर्ट मशीन पे लगाया जा रहा है। इसके कारण से होता क्या है कि अगर प्लंजर जानते होंगे, तो जब इसको दबाते हैं तो प्लंजर की सहायता से क्या होता है, पानी ऊपर की ओर आता है। तो अगर ये पानी ऊपर की ओर आ रहा होगा तो इस वाटर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, और ये वेट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके तब यहाँ से निकल रहा होगा। तो वो डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पानी बाहर पाइप से
इस पाइप से निकला है, तो W इंटू एक्स ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट ऑफ ए मशीन आपको समझ में आ गया होगा और आउटपुट ऑफ ए मशीन आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अगर पूछेगा इनपुट ऑफ ए मशीन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, द इनपुट ऑफ ए मशीन इज द वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन, ऑन द मशीन मस्ट। और नोट में क्या लिखा है, इन ए लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट P एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज़ मूव्ड इनटू y। तो P इंटू वाई जो है आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या कह रहा है कि आउटपुट ऑफ ए मशीन जो है, द आउटपुट ऑफ ए मशीन इज द एक्चुअल वर्क डन। आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या है, द आउटपुट ऑफ ए मशीन इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन। यहाँ देखिए बाय द मशीन मतलब क्या कि अगर आप हैंडपंप पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि एफर्ट लगा रहे हैं, तो उस मशीन के द्वारा आपको क्या मिल रहा है, मतलब क्या कि हैंडपंप के द्वारा आपको क्या मिल रहा है, के द्वारा। बाय का मतलब क्या था, के द्वारा क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो ये जो है आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन, और इनपुट क्या होता है, तो वर्क डन ऑन द मशीन। तो ये ध्यान में रखना है। नोट में क्या है, इन ए लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वेट लिफ्टेड W एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज बीन लिफ्टेड इनटू x। मतलब क्या कि अगर आउटपुट ऑफ ए मशीन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, W इंटू एक्स, और इनपुट ऑफ द मशीन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, P इंटू वाई। जहाँ P क्या है, एफर्ट है, Y क्या है, कितना एफर्ट कवर किया है, मतलब एफर्ट मूव किया है, और W क्या है, तो W जो है वेट, मतलब कितना